अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड है तो 2 या 3 दिन में अनाउंस कर दिया जाएगा। 1 मई इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले पाकिस्तान की टीम जितनी तब्दीलियां चाहे कर सकता है। उसके बाद तो आईसीसी के रूल्स के मुताबिक ही चेंजमेंट हो सकती है। तो इस पर बात करेंगे, लेकिन जो चंद मुमकिन नाम है खिलाड़ियों के वो सामने आ चुके हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा को बताते चले कि वसीम अकरम जो है उन्होंने आईपीएल पर खास तौर पर बॉलर्स पर तनकीद करते हुए क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि बॉलर्स जो है उन्होंने अपने कैरियर को दांव पर लगा दिए पैसे की खातिर। शुक्र है कि मैं इस दौर में क्रिकेट नहीं खेल रहा। तो ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और गैरी क्रिस्टन पर बात करते हैं कि वो क्यों एक्साइटेड है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बनने के बाद, तो इस पर बात होगी। और रमीज राजा ने साइम अयूब के लिए क्या बात की है, तो इस पर भी बात होगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुक्रिया जी। दोस्तों, तो बात करेंगे रमीज राजा को लेकर। रमीज राजा ने कहा है कि साइम अयूब को पाकिस्तान की टीम का ओपनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मेरे ख्याल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो ओपनर्स हैं वो बाबर आजम और रिजवान होने चाहिए। रिजवान जब फिट हो जाएंगे तो पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग करनी चाहिए। साइम अयूब में इसमें कुछ शक नहीं कि वो अच्छे बैटर हैं, उनमें बहुत सारी खूबियां हैं, क्वालिटीज हैं, लेकिन वो ना तजर्बाकार हैं। वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी वो नो नो लुक शॉट खेलते हुए 2-3 दफा आउट हुए हैं। तो साइम अयूब जो है अभी ढेर सारा तजर्बा हासिल करने की उनको जरूरत है। तो रमीज राजा ने उन पर तनकीद करते हुए कहा कि इनको ओपनर नहीं खिलाना चाहिए। अभी इनको इतना सॉलिड बना लेना चाहिए कि अपने आप पर इतना अबूर हासिल कर लेंगे, पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट दे पाए। लेकिन पाकिस्तान के लिए अब जरूरी है कि बड़े इवेंट में जाने के लिए मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ओपनर होना चाहिए जी। तो इसके अलावा आपको बताते चले कि वसीम अकरम के मुतालिक बात करेंगे कि उन्होंने आईपीएल पर क्यों तनकीद की है। उन्होंने इसलिए तनकीद की है कि आईपीएल जो है बहुत ही जबरदस्त किस्म की आजकल बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं। 2-3 नहीं बल्कि 4-5 दफा 500 के करीब दोनों इनिंग्सों में कुल मिलाकर स्कोर बन चुके हैं। और वसीम अकरम ने कहा है अगर एक दफा बने तो ये लकीली कह सकते हैं कि बन गया है, ये तो बार बार बन रहे हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक बात है बॉलर्स के लिए। खास तौर पर बॉलर्स ने अपने कैरियर को दाव पर लगा दिए पैसे की खातर। तो बॉलर्स के लिए ये बहुत ही खतरनाक बात है। 5 ओवर में अगर 100 स्कोर बन जाए तो बहुत ही खतरनाक बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। शुक्र है कि मैं इस दौर में क्रिकेट नहीं खेल रहा। अगर ऐसा होता तो मैं इस किस्म की बॉलिंग नहीं करता और ना ही खेलता। तो बॉलर्स को उन्होंने अच्छे मशवरे दिए हैं, या तो फिर बॉलिंग अच्छी करें या फिर इस किस्म की क्रिकेट ना खेले, ताकि आपका कैरियर बच सके। क्योंकि आईपीएल में इस दफा जो बैट्समैन है उन्होंने तबाही फेर कर रख दी है। कमाल की बैटिंग कर रहे हैं और फ्लैट विकेट है और बहुत जबरदस्त किस्म की उन्होंने बैटिंग करते हुए 4-5 दफा 250 से ऊपर स्कोर बने हैं एक इनिंग्स में, और फिर चेज भी हुए हैं। तो बहुत जबरदस्त किस्म की बैटिंग हो रही है और शायकीन क्रिकेट को जरूरत भी इसी किस्म की है। इंटरटेन होना चाहते हैं वो, तो इंटरटेनमेंट तो बहुत है आईपीएल में। और वसीम अकरम ने बहुत तनकीद की है खासतौर पर बॉलर्स को लेकर। उन्होंने कहा कि भाई अपने कैरियर को बचाना है, या फिर बॉलिंग अच्छी करें या फिर इस किस्म की क्रिकेट से जान छुड़वाएं। तो ये की है जी उन्होंने बात। बाकी आप खुद समझें कि उन्होंने क्यों की है। तो इसके अलावा आपको बताते चलें कि जो गैरी क्रिस्टन है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल के कोच बना दिए गए हैं। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ जुड़ने के बाद पीसीबी के पॉडकास्ट में बात करते हुए उन्होंने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि चंद बड़ी टीमों में पाकिस्तान क्रिकेट का नाम आता है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ जुड़ने के लिए उन्हें खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए बड़े एहसास की बात है और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम करूं। पाकिस्तान की क्रिकेट में बड़े नाम हैं, बाबर आजम जैसे नाम और भी बड़े खिलाड़ी हैं। तो उनके साथ काम करके अच्छा तजर्बा रहेगा और मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम करूं और मुझे मुझे मौका मिल रहा है। तो उन्होंने इससे फायदा उठाने की कोशिश की है और पाकिस्तान की क्रिकेट को वो टी20 वर्ल्ड कप में संभालेंगे आगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को। इससे पहले अजहर महमूद जो है दौरा आयरलैंड के लिए और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान की टीम के साथ जाएंगे। तो गैरी क्रिस्टन जो है वो बहुत ही एक्साइटेड है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बनने के बाद जी। तो इसके अलावा आपको बताते चले कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो मुमकिन स्क्वाड है तो वो 1 या 2 दिन में डिसाइड कर लिया जाएगा। 1 मई इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले पाकिस्तान जितनी चाहे तब्दीलियां कर ले पाकिस्तान की टीम में। इसके बाद आईसीसी के रूल्स के मुताबिक चेंजमेंट हो सकती है पाकिस्तान की टीम में। और दौरान न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस रही है
तो वो क्वेश्चन मार्क है परफॉर्मेंस। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, चेयरमैन पीसीबी थे, हेड कोच थे और सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी बैठे हुए थे, और साफी ने सवाल किया कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो स्ट्राइक रेट है तो उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे। तो अजहर महमूद ने आयम बाय शाये करते हुए कहा है कि फलां टीम का इतना है, फलां का इतना है, तुम्हारा स्ट्राइक रेट ऐसे है, अच्छा खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें सिर्फ अपना जो स्ट्राइक रेट है उस पर बात करें, इसको आप बताएं कि इसका क्या हल करना है। तो अजहर महमूद मेरे ख्याल में टाल मटोल करते रहे। अजहर महमूद को चाहिए कि भाई आप हेड कोच हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ब्रेन है उसको वॉश करें और उनको बताएं कि टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं आप, और स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव करेंगे तो जो मैचेस आ रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप में बड़ी टीमों के साथ आप खेलेंगे तो जीतेंगे। अदरवाइज 150, 140, 170 स्कोर ये कोई स्कोर नहीं है। बड़ा स्कोर करेंगे, 200 प्लस स्कोर करेंगे तो पाकिस्तान के चांसेस बनेंगे। अकेली बॉलिंग कुछ नहीं कर पाएगी, जितने चाहे आप स्क्वाड में अच्छे बॉलर्स रख लें। 2 ओवर ही होते हैं टी20 वर्ल्ड कप में, 2 या 3 ओवर लग जाए, जिस साइड पे लग गए बॉलिंग में या बैटिंग में, मैच साइड पर लग जाता है। तो इस किस्म का जवाब दिया है अजहर महमूद ने। तो इसके अलावा जो टीम डिसाइड की जाएगी पाकिस्तान की, तो मुमकिन नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। मेरे ख्याल में उसामा मीर ड्रॉप हो सकते हैं, लेकिन आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर पर वो खेलेंगे। और इसके अलावा ड्रॉप किए जाएंगे जो अजमान खान है, और अजमान खान और जो हारिस रऊफ है, उनके नाम से एक नाम को डिसाइड किया जाएगा जो भी आएगा इसमें। तो देखेंगे जो हारिस रऊफ है वो आजकल टी20 लीग क्रिकेट खेल रहे हैं इंग्लैंड में, तो जो जमान खान है उनको काफी चांस मिल चुका है तो वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। बकिया जो स्क्वाड है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वही सेम रहेगा, उसमें उस्मान खान भी रहेंगे। तो आजम खान फिट होने के बाद आ सकते हैं दोबारा पाकिस्तान की टीम में। और जो बाबर आजम है उन्होंने मोहम्मद रिजवान के बारे में कहा है कि वो फिट हो जाते हैं, वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में टी20 वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, और आयरलैंड के टूर पर अगर वो फिट हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान की टीम में जरूर खेलेंगे। और इस कप्तानी पर भी सवाल हुआ, तो कप्तानी पर कहा गया कि बाबर आजम जो है चैंपियन ट्रॉफी तक तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहेंगे, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा जो भी परफॉर्मेंस होगी तो उसको लेकर। तो इसके अलावा जो आयरलैंड का टूर आ रहा है और इंग्लैंड का टूर आ रहा है तो उसके लिए कैंप लगेगा, उसमें 1 या 2 खिलाड़ी और पाकिस्तान की टीम में शामिल किए जा सकते हैं, जिसमें ऑलराउंडर जो है उनकी कमी महसूस हो रही है, जिसमें आमिर जमाल को शामिल कर लेना चाहिए 1-2 ड्रॉप करके। पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो बहुत ही वीक है, जिसमें आमिर जमाल की जरूरत है। एक तो वो बॉलिंग करते हैं, एक बैटिंग बड़ी जबरदस्त कर लेते हैं, और जो शादाब खान है उसको टॉप ऑर्डर पर खिलाए जाने की बातें चल रही हैं, चौथे या पांचवें नंबर पर वो खेलेंगे। और शादाब खान जो है वो भी, उनकी जो आजकल जो बॉलिंग है वो भी क्वेश्चन मार्क है, सिर्फ बैटिंग पर वो रिलाई कर रहे हैं, एज ए बैट्समैन उनको खिलाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अकेला ये काफी नहीं होगा। तो स्पिनर्स में जो इब्रार अहमद है उनको ड्रॉप किया जा सकता है। तो देखेंगे कि स्पिनर्स में अब अहमद वसीम भी हैं, शादाब खान है, साइम अयूब करवा सकते हैं स्पिनिंग डिपार्टमेंट में। तो उसके अलावा जो है चाचू इफ्तिखार अहमद वो भी स्पिनर्स हैं। तो पाकिस्तान की टीम में स्पिनर्स की कमी नहीं है। टी20 मैचेस में पार्ट टाइम स्पिनर भी काम आ जाते हैं। तो पाकिस्तान को एक तगड़ा सॉलिड स्क्वाड चूज करना चाहिए ताकि टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस देकर पाकिस्तान के लिए ये टाइटल विन कर सके। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।